नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में आजकल एसीएस यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन के पाठक काफ़ी सुर्खियों में है। बेसिक एजुकेशन सुधारने के लिए वो लगातार दौरे कर रहे हैं, शिक्षकों की क्लास लगा रहे हैं, लेकिन उनका इंटरफेरेंस सिर्फ शिक्षकों तक ही नहीं है, बल्कि वो कुलाधिपति यानी राज्यपाल को भी कुछ नहीं समझते। मौका था शिक्षक दिवस का, जगह थी पटना यूनिवर्सिटी, और बोलने का जैसे ही मौका मिला राज्यपाल बिना नाम लिए के पाठक पर बरस पड़े। मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। दोनों हाथ चेहरे से लगाए हुए टकटकी से राज्यपाल को देख रहे हैं। राज्यपाल बोले जा रहे हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्यों भाई, ऑटोनॉमी से आपको क्या दिक्कत हो रही है? शिक्षा के एक सचिव यहां पत्र लिखते हैं, उनको ऐसे साहस कैसे हुआ? किसके कारण ऐसे साहस हुआ? जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों को इतना सम्मान करते हैं, वो विश्वविद्यालय के कुलपति हो, उसके अध्यापक हो, उनका कितना सम्मान करेंगे? कैसे करेंगे? क्या इसके लिए हमको अपने भीतर झांकने की आवश्यकता नहीं, सोचने की जरूरत नहीं? इसके ऊपर ठीक ढंग से अमल करने की जरूरत है। सोचने के बाद उसके पर कुछ क्या करने की जरूरत है, इसको सबको लेकर बैठने का आवश्यकता होती है। सबने बैठना चाहिए। मुझे लगता है इस विषय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, परंतु इस पर जिस तरीके से, जिस ढंग से इस विषय को लिखा जाता है, अभी मुख्यमंत्री जी मुझे कह रहे थे कि यहाँ के अपने विश्वविद्यालय के कुलपति हैं गिरीश कुमार जी, उनको एक्सटेंशन चाहिए। बिल्कुल, उनके सभी अगर देखेंगे, आपने देखा है उन्होंने कितना काम किया है। मुख्यमंत्री के आह्वान पर हम इस पर सोच भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति को अगर आप नीचे रखेंगे तो कुलाधिपति इस पर जरूर विचार नहीं कर सकते। कुलाधिपति की जो भी वहां हैसियत है, उस पर विचार करने की, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग को। आप कुलाधिपति को वहां से टोकते रहेंगे और कुलाधिपति से अपेक्षा करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकेगा। मुझे लगता है इस दोनों बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। कोई चिंता का विषय नहीं है, यह समन्वय का विषय है, संघर्ष का विषय नहीं है। हाँ, अखबारों में आता है टकराव है, तनाव है, ये सब। मेरे और मुख्यमंत्री के बीच कोई तनाव नहीं है, कोई तनाव नहीं। हम दोनों इकट्ठा बैठ सकते हैं, हम दोनों इकट्ठा बैठकर विचार कर सकते हैं और इस पूरे विषय पर भी समाधान निकाल सकते हैं, मेरा विश्वास है। शिक्षक दिवस पर अगर अपने इस शिक्षा के इस सिस्टम को, अपने प्रदेश की शिक्षा माहौल को ठीक ढंग से करने का प्रयास करने का भी संकल्प करे, मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा तोहफा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबको इस विषय को गंभीरता से लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज यहाँ जिन शिक्षकों का सम्मान हुआ, बहुत ही आवश्यक। सुना आपने, कह रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग राज्यपाल कुलाधिपति पे सवाल उठाता है, उसकी सहायता पे सवाल उठाता है, वो कुलपति और शिक्षकों का क्या सम्मान करेगा? के पाठक एक ऐसे अफसर माने जाते हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं। हाल में बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर ने भी उनकी काफ़ी आलोचना की थी, लेकिन हद तो तब हुई जब उनके ही अधिकारी को उन्होंने एंट्री पर बैन लगा दी थी। ये विवाद काफ़ी दिनों तक चला, ऐसा लगा जैसे जेडीयू वर्सेज आरजेडी हो रहा है, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया, क्योंकि सबको पता है के पाठक को नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला हुआ है। राज्यपाल ने जब बात अपनी कहनी शुरू की तो ये भी क्लियर कर दिया कि सीएम नीतीश कुमार से कोई टकराव नहीं है, ये ऐसी ही बातें फैलाई जा रही है। लेकिन शिक्षा विभाग को क्या कहें, जो चिट्ठी लिखता है जब राज्यपाल को, तो उसमें भाषा की मर्यादा तक नहीं रखता है।
कहने का मतलब ये कि राज्यपाल भड़के हुए थे और निशाने पर थे के पाठक। अब ये बयान खूब वायरल हो रहा है। रहीन बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।